Good afternoon, sir. Good afternoon. 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 Good morning, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब. Keep your video on. That's mandatory. Good afternoon, sir. Good afternoon. अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. आधों का नहीं है वीडियो ऑन. अंकुश भाटी, अभय भाटी, दिशा, आयान अली, दिशा अभी भी ऑन नहीं है. दिशा, आदित्य नागर, आयान, हंस नागर, जागृति गोयल. हाँ प्लीज वीडियो ऑन करिए. आयान, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी. प्लीज वीडियो ऑन करिए अपना. आदित्य नागर, राधिका वीडियो ऑन करिए बेटा अपना. ओके ओके. हंस रह गया अभी और आदित्य नागर रह गए हैं. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. हाँ ओके ओके. संध्या, वाहिद, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए. राइट ओके सर. ऑन. हाँ हाँ ऑन है अब. Okay, so let's do the questions and then this chapter will be over for us, right? One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. ठीक है, तो पहले ये बताइए, ये कई बार ना ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको इन क्वेश्चंस में दिखाई देंगे, जैसे वेल शफल्ड. वेल शफल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? सर उसे अच्छे से शफल करा गया. और ये अच्छी तरह ऐसा से मिक्स करा गया. अच्छे से मिक्स किया गया. तो ये क्यों लिखा जाता है इस तरह की चीज? व्हाट डज इट टेल अस? Sir, because वो कार्ड सीधे ना हो. हाँ Sir, to confuse. नहीं नहीं Maybe. नहीं नहीं, इट इज नॉट टू कंफ्यूज. इट इज टू टेल यू कि देर इज नो फेवरिंग फॉर एनी वन कार्ड टू कम आउट. राइट?
अगर वो शफल्ड कार्ड नहीं होगा तो डेक नहीं होगा तो हो सकता है कोई कार्ड ऊपर रहता हो, जैसे कि यूजुअली जब हम कार्ड का डेक खरीदते हैं उसका जो उमेश पोस्ट कार्ड है वो एस ऑफ स्पेड ही होता है हमेशा, राइट। लेकिन जब हमने शफल कर दिया तो इससे हमने इक्वली लाइकली बना दिया है। किसी एक को आने वैशाली आपकी तरफ से नॉइज आ रही है, अपने को म्यूट कर लीजिए। वैशाली, सर पीछे से डिस्टरबेंस हो रहा है सर। हाँ वैशाली म्यूट कर लीजिए। हाँ आई थिंक नाउ इट शुड बी ओके। तो ये इक्वली लाइकली बनाने के लिए इस तरह से वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड होगा, अनबायस्ड डाइस होगा, अनबायस्ड या फिर फेयर कॉइन होगा, राइट। या द बॉल्स आर ऑफ इक्वल साइज एंड इक्वल टेक्सचर, सेम टेक्सचर। ये सब इक्वली लाइकली बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में होते हैं, ठीक है। ओके, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/26। 2/52। हाँ 2/52 1/26। यस, क्योंकि दो कार्ड्स होते हैं किंग के जो रेड कलर में होते हैं, राइट। कौन कौन से? एक तो हार्ट है और दूसरा डायमंड है, डायमंड, ठीक है ना। तो किंग हार्ट्स एंड आई थिंक आई शुड हैव, सर हार्ट दिल का होता है ना। हाँ और ईट और यस, और ये तो दो होते हैं, पान और right? ईंट। हाँ, दिल नहीं बोलते हैं उसे, ओके। हिंदी पान में पान बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। तो पान का या, कलर। हाँ, या तो आप इंग्लिश में उसको हार्ट कहिए या फिर हिंदी में आपको कहना है तो पान कहना पड़ेगा उसको, और इसको ईंट कहना पड़ेगा, राइट। बट लेट्स स्टिक टू द इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगी, ओके। तो a king of red color is 2/52, 1/36। ओके। अब ये a face card 12/52। 12/52। है ना। तो हर एक स्वीट के 3 फेस कार्ड होते हैं और 4 स्वीट होते हैं, 12 टोटल ऐसे कार्ड होते हैं बाय 52, which is 52। 3/13। okay, which is 3/30. Okay, now a red face card 6/52। 6/52 3/26। 6/52, yes, okay। क्यों? क्योंकि 6 ही ऐसे रेड फेस कार्ड्स होते हैं, 12 में से 6 होते हैं रेड। अब the jack of hearts 1/52। 1/52 ये इकलौता कार्ड है तो 1/52। a spade 13/52। 13/52। 13/52। वेरी गुड, 1/4। ओके। सो ये हो गया 13/52 which is 1/4, ओके। और अब फाइनल 1/52। द 1/52 डायमंड्स, वो एक 1/52। होता है तो 1/52। 1/52 5 कार्ड्स, द 10 जैक, ओके। तो कोई 10 है, कौन से कलर का है अभी देखते हैं। जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। अच्छा, सभी डायमंड्स हैं, राइट। सो कोई इश्यू नहीं। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउन, ओके, ऑब्वियसली। One card is then picked up at random, okay. What is the probability that the card is a queen? Picked up 1/5। Right, it is only one such card, so the probability is सर 4 होते हैं। 1/5। 1/5। 1/5। किस 4 कहां से? 4 किसने बोला? देखिए एक ही निहाल मलिक। हाँ, इन 5 में से तो केवल क्वीन एक ही है, तो हमें क्वीन तो सर एक है। हाँ, तो 1/5 सर अब सेकंड पार्ट, if the queen is drawn and put aside,
what is the probability that the second card picked up is an ace? ठीक है, तो अब क्वीन हमने हटा दी, 1/4. ठीक है ना, 1 by 4. 1 by 4. एस होने की सर प्रोबेबिलिटी 1/4. By 4. और बी पार्ट 0. 0. 0. क्वीन है ही नहीं वहां पे, राइट, तो इट इज एन इम्पॉसिबल। यस सर 0 आ जाएगा। ठीक है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Okay, determine the probability that the pen taken out is a good one. सब 132 by 144. Very good. Okay, so 132 good pens by total number 33 of upon pens, 36. which is this. Okay, 11/2. 11/12. this is 144. Okay, so this is 11/12. cancel किया, so 11. Okay. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So 4 by 20. 4 by 20. 20. 1 by 5. 4 by 20. 4 by 20. 4 by 20. ठीक है, तो 1 by 50. देखिए सभी क्वेश्चंस देखा जाए बिल्कुल एक जैसे, राइट, और केवल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कैसे की जाएगी कि क्या ये नंबर जो है ये इस नंबर के इंक्लूसिव है या नहीं, हमें ये देखना, ठीक है ना। इस वाले केस में ये इंक्लूसिव, राइट। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि अ लॉट कंटेन्स 20 गुड बल्ब्स एंड 4 बैड बल्ब्स, तो हमें नीचे 20 प्लस 4 करना पड़ता। बस हमें उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल द सेम क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड। सपोज द bulb in is not defective and is not replaced। ठीक है, तो बल्ब निकाला हमने उसमें से और वो डिफेक्टिव नहीं निकला, उसको लेकिन हमने वापस नहीं रखा इन 20 में, यानी 19 ही बल्ब वहां बचे। Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? ठीक है, तो पहले 16 और 4 थे, ये गुड है ये बैड है। यस, ठीक है, अब क्या किया गया कि जो निकाला गया बल्ब वो गुड है, तो अब हमारे पास बचे हैं 15 और 4 बल्ब, 15 और 4, जो टोटल 19 है। इनमें से 15 गुड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव मींस गुड। ओके, सो इट इज 15 अपॉन 19। Okay. A box contains 20 dishes which are numbered from 1 to 90. If one dish is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Okay, the first part. 81 upon 19. 81 upon 90. 9 upon 10. Right? 9 upon 10. So 81 हमारे पास 2-digit numbers है, total plates are 9. सर हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो अब ये देखिए कि 90 जो नंबर है 1 से 90 तक। सर हाँ बोलिए, सर ये बीच, बोलिए। सर जी ये बीच बीच में बोल रहे हैं ना सर, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। हाँ, तो मैं उसके बाद में रिपीट करता हूँ ना हर एक चीज, आप उस पर फोकस रखिए। ओके, क्योंकि देखिए अगर कोई नहीं बोलेगा तो उसमें भी आपको वो 1 वे ट्रांसमिशन लगेगा, राइट। और अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में किसी के बोलने की वजह से कोई, जैसे कुछ बच्चे हैं वो फटाफट आंसर बता देते हैं, राइट, लेकिन जब मैं करता हूं मैं उसको पूरा करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, इवन 1% डाउट है किसी क्वेश्चन में, राइट, तो आप उसी समय मुझे बोलिए, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ओके,
हम इस चैप्टर में धीरे चल सकते हैं, हमें कोई समय की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि सब बच्चों को बिल्कुल समझ आना चाहिए। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उन टॉपिक्स में से है जो कुछ लोगों को तो एक ही बार में समझ आ जाता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन बेसिक समझ आ जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग मैथ्स में काम आते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद आने वाले सारे नंबर 2 डिजिट हैं, राइट? तो ये जो है ये 2 डिजिट नंबर, 10 with a two हाँ इंक्लूडिंग 10, मैंने 10 के साथ सर बनाया। हम 90 में से 9 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि वो हाँ, तो सिंगल 81 डिजिट है, तो बचेंगे। डायरेक्ट आंसर आ हाँ, जाएगा। तो केवल ये 1 डिजिट है, ठीक है? तो टोटल 2 डिजिट नंबर्स are 90 minus 9, okay, which is 81. 81. तो 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी हो गई 91 बाय 90 जो टोटल है। ओके, अब सेकंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो हमें नंबर ऑफ परफेक्ट 9 by 90, 9 upon 19. that is 1 by 10. 9/10। हाँ, तो कैसे निकाला आपने कि केवल 9 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? सर ये तो क्योंकि पता सर ही है, 1 90 तक तो 9 के ही स्क्वायर होते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर हमें पता है कि 81 होता है, यस राइट? और लेकिन 10 का स्क्वायर 100 होता सर है, 100 होता 100 होता है, है। राइट? तो 9 तक के स्क्वायर्स that हैं, is greater than राइट? तो इसका 9. मतलब 9 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट? वी डोंट इवन हैव टू लिस्ट देम। ओके, सो 9 अपॉन 90 which is 1 upon 10. 1/10। Okay, now let's do the third one. A number divisible by 5, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे कितने नंबर 18 divisible by upon 5, 19. 18 right? 18 So 90 18 upon upon 5, सर 18 upon 90. ठीक है? इसका केवल इंटीजर पार्ट हमको लेना है। इस केस में ऑब्वियसली ये फुल्ली डिविजिबल है, 18 आया, लेकिन अगर ये 91 भी होता तो हमें 18 पॉइंट समथिंग आता, लेकिन उसको छोड़ देना है, केवल इंटीजर पार्ट। 10.2 आता। हाँ, तो उसको हमें छोड़ देना है 2.2 को। तो ये इंटीग्रल पार्ट जो आया, ये नंबर ऑफ टाइम्स 90 कैन बी डिवाइडेड बाय 5 फुल्ली। तो उतने ही नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं 5 से, राइट? तो हमारा आंसर है 18 अपॉन 90 1 upon 5. ओके, विच इज 1 upon 5. 1 अपॉन 5। ओके, सर हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कौन से वाला समझ नहीं आया बताइए? ये वाला समझ आया सेकंड पार्ट? हम क्लास ही हटा देते हैं। सेकंड पार्ट समझ आया आपको? निखिल, सॉरी निहाल, सेकंड पार्ट समझ आया है क्वेश्चन का? बेटा आप क्वेश्चन पूछ के भाग गए। मैं कुछ पूछ रहा हूं निहाल। निहाल सर हो गए। क्वेश्चन पूछ के भाग गए। बग्गा सर तुम पढ़ाओ। हाँ, ओके ओके, 1 सेकंड दीजिए। ये और कोई है जिसको डाउट है? वो तो निहाल इज नॉट देयर हियर नाउ। किसी को और No, किसी को sir. डाउट है? ओके। No, sir. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below, ठीक है? उसने नंबर्स की जगह लेटर्स लगा दिए। The die is thrown once. What is the probability of getting an A? ठीक है, तो A कितनी बार है? ये 1 टाइम है, 2
2 टाइम्स, राइट? सो ए 2 टाइम्स है तो 2/6, 2/6 1/3। ओके। अब डी, डी जो है केवल एक ही टाइम, राइट? तो 1/6, ओके। 1/6। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown. ये जो पूरा rectangular region है, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Okay, तो इसका जो diameter है 1 meter. तो इस तरह के questions हम कैसे करते हैं? We divide this area because this is the favorable area by the total area. Yes, sir. Right? तो ये कितना area है? Right? This area is pi r square, r is 1/2. Okay, so area of circle is equal to pi 1/2 square, which is pi/4. Okay, और area of the rectangle? Sir, answer pi/24 आ रहा है। 6 meter. pi/24. ठीक है, तो probability is equal Yes, to sir. probability of falling in a circle is equal to pi/4 upon 6, which is pi/4. Okay, but this kind of questions I am repeating are not needed for the exam, but you should know how to do these in general, right? A lot contains 144 ball pens, and of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. Okay, buy it की probability is same as it being a good pen, right? क्योंकि गुड है तो वो खरीद लेगी उसको, और गुड कितना है? 144. 124 जो है वो गुड है इसमें से, राइट? Upon 44. Okay, which is 31/60. Oh, sorry, 31/64. What? Sorry. Okay, 31/36. Okay, and she will not buy it. Okay, how will we do that? She will not buy it is this, 20/144. right? So this is 5/36. Okay, this we did by the complement method, okay, directly, or you could have done by 20/144 as you said. Okay, वो भी ठीक है method, और ये complement method है, दोनों ही। Okay, sir. Refer to the example 13.1. okay, 13.1 example हमारा था जब दो डाई को एक साथ रोल किया गया था. We had 2 dice and we rolled them together. ओके, तो उसके ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हमें देखना है कि उनकी क्या प्रोबेबिलिटी. ओके, तो इवेंट इज सम ऑन 2 डाइस. तो क्या सम हो सकता है? सबसे छोटा सम हो सकता है कि जब दोनों पे 1 आ जाए, तो ये सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता. और सबसे बड़ा है जब दोनों पे 6 आ जाए, तो वो 12 है. तो all the numbers are possible between 2 to 12. अब उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है कि क्या होगी. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाला है कि किसी ने ये कहा कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि ये टोटल 11 आउटकम्स हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी. क्या ये सही है या गलत है? फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट. तो सही है. हाँ, तो अब हमारे पास आउटकम्स हैं 2 से लेकर 12 तक, यानी 11 आउटकम्स.
So is the probability of, let's say, getting a 2 or a 3 is 1 by 11? क्या ये सही है? Is that correct? Probability of getting any one sum. This is not correct. Okay, this is not correct. Why it is not correct? Because they are not all equally likely events, right? अब हम इसको किस तरह करेंगे देखते हैं. हमने उस समय एक मैट्रिक्स बनाई थी. Let's just make that matrix again. Okay. There is some noise coming. बेटा जिसके यहाँ से noise आ रही है वो म्यूट करिए. Himanshu, mute yourself. ठीक है, तो अब हम ये सारे पॉसिबिलिटीज लिख के देखेंगे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, तो पहले डाइस में कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी कुछ भी आ सकता है. ओके, तो अब हम सम ही लिख लेंगे डायरेक्टली. वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स. द क्वेश्चन इज, सो ये 1 + 1 is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. And now 2 + 1 is 3, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Similarly, this is 3 + 1 is 4, and then 5, 6, 7, 8, 9, right? Because एक एक ही बढ़ रहा है. तो अब ये 5, 6, 7, 10. राइट. तो अब आप देखिए कि 2 आने का, 2 केवल सिंगल है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/36, क्योंकि ये टोटल 36 है. लेकिन 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 है, 2/36. ओके, सो ये 2/36. 36. अब 4 आने की, 3/36. 5 आने की 4/36, and 6 आने की 5/36, 5/36. 7 आने की 6/36. 6/36. ओके, तो अभी तक ये बढ़ रही है प्रोबेबिलिटी. बट 8 आने की, 8 केवल 5 टाइम्स, so it becomes 5/36. फिर 9 will become 4/36, 4/36. 3/36, and 2. 2/36. Right? अब just to be sure that you have not made any mistake, what you can do, you can just add up these numbers to see कि वो 36 आ रहे हैं. Right? So you can do and check. It will come out to be 36, but that is a way to do a quick check. Okay. So this is again a very, very good question, जहाँ पे we have some elementary events जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं, लेकिन सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली हों ये जरूर. अजय का साना म्यूट. ओके, सो सारे नंबर्स जो हैं वो अनलाइक ये इक्वली लाइकली हो ये जरूरी नहीं है. तो हमें एलिमेंट्री इवेंट्स जो लाइकली हैं उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना we can be drawn in the wrong direction in probability questions. Okay. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. What is the probability that Hanif will lose? तो 3 कॉइन्स हैं, 3 बार एक कॉइन को हम उछालते हैं, राइट? तो हमारे पास 3 आउटकम्स आते हैं, राइट? हमें ये देखना है उन तीनों को एक साथ रखना.
So what are these outcomes we can write? So let's start with H, Head. H, H, Head. right? Then we can say H, H, T. T. Okay. And then we can say T, H, T, H. Okay, H, T, T. T, H, H. Okay. Now what should I do? T, H. T, T, T. Okay. Then what next? T, T, H. T, T. Okay. So did you see the pattern I am doing, right? I am doing it like we increase a number, right? Like 0, 0, 0, 0, 1. Then we bring this here. So this is a systematic way of writing, ताकि repeat ना हो कुछ. Okay. So now what do we do? What is the last one left? T. Okay. Did I miss anything? T, H, T. सर अभी कंप्लीट नहीं है. हाँ. T, So T, अभी H. T, T, H. T, T, H. Okay. And then T, T, T. Okay. These are the Yes, sir. total 8 outcomes. Okay. इनमें से 6 outcomes जो हैं till here, these are when honey loses, and these are the wins for it. So the answer is very simple. It is 6 upon 8. 6 upon 8. But 3 I upon also 4. wanted to show you a systematic way of writing these ones, right? अगर ठीक है, it's a lot easier to do for things where there are only 2 coins, yeah, 2 dice, yeah, something 2, right? Because then we can easily make a grid and do it. लेकिन जब 3 हो जाते हैं तो 3 dimensional grids we can't draw on paper, right? तो फिर ये हमें इस तरह से sequence करके लिखना पड़ता है. Okay? But the question is very, very simple. The answer is 6 upon 8. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? ये कैसे करें? विशाल म्यूट करिए अपने को. और ज्यादातर के वीडियो बंद है इस समय. प्लीज वापस खोलिए अपने वीडियोस. और ये कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 दोनों में से किसी भी टाइम नहीं आएगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? कैसे करेंगे? सर पहले सबका वो करना पड़ेगा, जैसे 1 2 2 1 हाँ. जो भी आउटकम्स होंगे, राइट. उसके बाद जो 5 5 वाले होंगे, मतलब टोटल आएंगे 36, और जिसमें 5 5 आ रहा होगा उसमें माइनस कर देंगे. ठीक है ना? तो हाँ, हम पूरे 36 लिख सकते हैं, या फिर हम वो लिख लेते हैं जिनमें 5 5 आएगा, राइट? यस सर. तो 5 किस में आएगा? 5 इसमें ये आएगा 5 1,5 5,1 2,5 3,5 4,5 5 पूरी आएगा. 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5, राइट? अब जिसमें 11 5 आएंगे. पहले आता है, राइट? अब वो लिखने हैं जिसमें 5 पहले आता है. तो 5 11 upon 36. right? 5. Now the only thing we need to see is कि ये रिपीट होता है जब हम इस तरह लिखते हैं, राइट? तो इसको एक ही बार काउंट करना है, कोई एक हटा दीजिए. तो ये टोटल हो गए हमारे पास 11 इवेंट्स. 11 upon 36. 11 upon 36. हाँ, will not come up either time. ओके, 11 इवेंट्स में वो आता है, तो 25 इवेंट्स में वो नहीं आता है, राइट? 36 minus 11 are favorable by 36. 25. Okay, so 25 by 36 is the answer. Okay.
ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा 5 will come up at least once, वो 11/36 directly, right? Let me ask another question, that 5 will come up both the times. Okay, that can happen 2 times. तो देखिए 5,5 वाली जो एंट्री है, राइट, ये एक ही बार आ रही है ना। तो सर जब आप मैट्रिक्स बना के देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ना, ये केवल ये वाला एक ही आती है एंट्री, राइट, दे आर नॉट टू डिफरेंट एंट्रीज। ओके, तो इसका मतलब 1 है, तो 1/36 is the answer. Okay, which of the following argument are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, and 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. Is this a correct argument or a wrong argument? wrong, Why is it wrong? क्योंकि सर हमने 2 कॉइन्स एक साथ उछाले हैं, तो सर 2 के तो वो हो गए 4, तो या तो हेड आएगा, टेल आएगा, या फिर कुछ और आएगा, तो अपॉन में तो 4 आना चाहिए था ना नीचे डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सही। तो इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है अब हमें, ठीक है। योर आंसर इज अदरवाइज करेक्ट। सो इसके जो आउटकम्स पॉसिबल हैं वो है HH, HT, TH एंड TT, राइट। सो ये जो है दोनों में हेड आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/4, दोनों T आने के प्रोबेबिलिटी इज 1/4, लेकिन एक में हेड एक में टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/4, which is 1/4, right? So this argument is wrong because these events are not equally likely. Okay? अगर आपको तो बस यही आंसर देना है, ये है इसका बस आंसर, राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज नॉट इक्वली लाइकली, ये बताना है बस। ओके, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। करेक्ट। ओके, सो ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, एक्चुअली द आंसर ट्रू इज फाइन, ओके, करेक्ट इज फाइन, बट इट्स नॉट 100% करेक्ट रीजनिंग। आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, आंसर हाफ इज करेक्ट। एक्चुअली ये जो रीजनिंग दी है ना, ये थोड़ा ऐसी रीजनिंग है जो आपको कभी कभी गड्ढे में लेके जा सकती है। ओके, कभी कभी ये रीजनिंग बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसने क्या रीजनिंग दी कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन वो पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं या नहीं ये तो एग्जामिन किया ही नहीं, राइट। क्योंकि मैं ये भी कह सकता हूं कि द आउटकम वुड आइदर बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये रीजनिंग जो इस क्वेश्चन में दी गई है ये पुअर रीजनिंग है, लेकिन करेक्ट फिर भी है। सो आंसर हम इसका करेक्ट ही देना पड़ेगा, लेकिन वी शुड नॉट नेवर रीजन लाइक दिस। ओके, we say there are only 2 outcomes and then we should first check if they are equally likely before saying that the probability is half. वो स्टेप इसने मिस किया है जो बहुत ही बड़ी गलती। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन आंसर फिर भी ठीक है, हमको ठीक ही बताना है। बेटा ज्यादातर लोगों ने वीडियो बंद कर दिया, ऐसा क्यों है? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। Okay, we are done with this chapter now. Okay,
and we are also coming to the end of the class. We will start with the statistics chapter in the next class. Okay. Have a very good weekend. Okay, Bye sir. bye. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, Thank sir. you, Okay, sir. sir. Bye bye. Thank you.